नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। सबसे पहले तो मैं सिरसा की इस पावन धरती पे, ये गुरुओं की धरती मानी जाती है, इस पे आप सबका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। और जो मेरी एक ड्यूटी है और जो मेरा एक फर्ज है कि आपको आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से भी घनी घनी राम राम। मंच पे विराजमान सभी नेतागण, आज मैं ये कहूंगी नेता से बड़े किसान बन के सब आए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जो हमारे कार्यकर्ता जो कहते हैं कि हमारे इंडियन नेशनल लोकदल की रीढ़ की हड्डी, उन बच्चों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरे पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। यहाँ मैं हमारे जो लोकल पत्रकार हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि यदि पीपली में वो लोग ना दिखाते तो ये भ्रष्ट लोग आंखों देखा झूठ जो बोल रहे हैं वो तो हमें कहीं गिनती में ही नहीं लेके आते। तो इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आज मैंने पढ़ा बहुत था, लेकिन आज वो स्थिति है कि जिस समय आजादी के लिए संघर्ष होता था तो किस तरीके से लोग इकट्ठे होके संघर्ष करते थे और जो भ्रष्ट ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अत्याचार करती थी। आज वही स्थिति मेरे हिंदुस्तान पे फिर से आई है, हरियाणा प्रदेश पे फिर से आई है कि जब भी हम आवाज उठाते हैं तो ये जो भ्रष्ट सरकारी लोग बैठे हैं ये उसे दबाने का काम करते हैं, हमारे लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते हैं। आज हमें एकजुट होके ना केवल अपनी पार्टी को देखना है, हमें अपने हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे हमारे आड़तीय व्यापारी भाई हैं, चाहे वो हमारे मजदूर पल्लेदार भाई हैं, और चाहे हमारे हिंदुस्तान के किसान हैं। हम सबको एकजुट होकर ये संघर्ष करना पड़ेगा और ये संघर्ष हमें केवल हरियाणा तक नहीं पूरे हिंदुस्तान तक लेके जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं इनकी आंखें खुलेंगी। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले दिनों ये देख रही थी कि बड़ौदा में कृषि मंत्री का घेराव किया गया। बड़ौदा में कृषि मंत्री को आने से मना कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो एक गांव में गए, प्रोग्राम करके आए और वहां जाके उन्होंने कुछ ग्रांट बांट दी, कुछ पैसे देके आए। ये हमारे ही पैसे हैं जो वो हमें दान में देने का एक दिखावा कर रहे हैं। इनके पैसे लेने से मना कर दो, बोलो कोई नहीं, तुम्हारा पेट भरता है तो ये भी रखो, लेकिन हमारा जो हक है एमएसपी, मैं ये पूछना चाहती हूं, ये दम भरते हैं कि हम किसानों के एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम किसानों के लिए, किसानों के पक्ष में ये बिल लेके आए हैं। तो मैं कहती हूं कि 2 लाइनें लिखते क्या तुम्हारी उंगलियां टूट गई थी? 2 लाइनें लिखते क्या तुम्हें मौत आ रही थी कि आप एमएसपी के ऊपर भी हमें कानून बना के दे देते? आज हम इतने दुखी और बेहाल, आज हमारे किसान भाइयों का खेतों में इतना काम पड़ा है, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ एकत्रित होना पड़ रहा है। वो किसके लिए? कि आप लोगों ने जो अनीति हमारे ऊपर कर रखी है उसका विरोध करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। और जब वो विरोध होता है, आज कुछ घरों का घेराव करने के लिए भी जब किसान आए हैं तो कह तो ये दिया जाता है कि किसानों का घर है, चाय पानी पियो, लेकिन आज आप जाके देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आज सड़क ही दोनों किनारों से ब्लॉक कर रखी है, तो आप कैसे किसानों को चाय पानी पिलाएंगे?
आज मैं आपको एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा बागड़ी में भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारा इलाका बागड़ी इलाका है और शायद मेरी बात पहुंचाने में मैं सक्षम हो जाऊं। मैं आ बात कहूं कि जका एबे किसान है, एबे मजदूर है, एबे लोग बैठे हैं जकांगा घरे जे कह करनी जे सांड भी रख जे और जे कोई कह करनी बलद भी रख जे तो बन जे बांगे जोटी भी बिदक जे नहीं तो बिन बे सुधार लिया करे और बे सुधारे करे किए है के बांगा कने एक हथियार है बड़ो जोरदार और वो है डंडे को, और डंडे के दम पर जब भी जानवर ने सुधार दे तो आज सरकार के चीज है। मैं तो थाने आई बात कह के जाऊंगी आज अठाऊं, हो सके मैं छोटी बात छोटी होके भी बड़ी बात कह दूं तो मेरी बात मानियो। ए जगह बिचरेड़ा और बिगड़ेड़ा हुए नहीं आने सुधारण खातर डंडों स्वागत करो आंगो जठे भी थाने मिल जे। मैं तो पूरे हरियाणा में आ बात कहूंगी कि जठे भी थाने थारा है बीजेपी का या जगह भी आगे सागे बैठे आगे एमएलए मिल जे, तेल लगा के डंडो रखो दरवाजे के लारे और बाऊ ले लो आने सार गे। जब आप जानवर नहीं सुधार दिया मेरा जगह ताऊ चाचा मामा नाना और मेरी आ तो मैंने कहने की जरूरत ही कोनी जबकि मेरी नानी नानी ताई चाची बैठी है नहीं बेबी काम में बड़ी सक्षम है, मैं उनका नहीं उड़ जाइयो। जब राती लेके जे मेरी ताई आगे जे ना बता दे था ने एकली तो मैं अठे बैठी हूं। तो आज अपन जरूरत है यहाँ आंदोलन ने आगे हिसाब लड़न की। आप जे शराफत में रह गया तो फिर मात खावांगा 15 लाख को झांसो देगे ए आपने ठगता चले 15 लाख हूं शुरू होयो नरेंद्र मोदी जको आज तक जीएसटी जीडीपी कट्ठा कट्ठे की कट्ठे लिया के छोड़ दी। आज मेरा जका टब्बर है जका हमारा नौजवान बच्चा है बे आज माथे पर हाथ धर के रोन लाग रहे के 75% रोजगार देंगा तो भाई मैं तो को नौजवाना कन तो नौजवाना का मुक्का ही गणाई है आने ले लो सार गे और कोई इलाज को नहीं आंगो। और मैं तो थाने बार बार आई बात कहूं कि आपकी लड़ाई आप लड़नी पड़े करे दूसरा के कंधे पर तो जनाजा ही उठे करे। आज एक चीज और कहूंगी मैं जो कि हमेशा ये कही जाती है कि भाई ये तो उनकी लड़ाई है, ये तो किसान की लड़ाई है, आईएनएलडी की लड़ाई है, ये राजनीतिक ड्रामा है। सारी बातों की एक बात मैं आज जरूर कह के जाऊंगी कि नफरत दिलों में मत पालो, नफरत दिलों में मत पालो, नफरत बुरी चीज है। नफरत दिलों में मत पालो, नफरत बुरी चीज है। दूर करो दिलों में जो खलिस भरी है, दूर करो दिलों में जो खलिस भरी है। ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, ना इसका है ना उसका है, ये हिंदुस्तान हमारा है, बचा लो इसे। आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों को हमेशा आज पार्टी में सभी सीनियर लीडर्स ने ये बात बोली है कि इंडियन नेशनल लोकदल के झंडे के नीचे आके हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उसका एक कारण मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास पूरे 90 विधानसभा में सिर्फ एक ही ऐसा एमएलए है जो हमारी आवाज उठाता है। उसका कारण सिर्फ एक यही है और कोई एमएलए ऐसा नहीं है जो किसान की, मजदूर की, बेटियों की, बहनों की आवाज उठा सके। उसका एक यही मकसद है जो आदरणीय अभय सिंह जी भाई साहब हैं, आप उनका साथ दे दे, वो आपके 1.25 लाख के बराबर बन के दिखाएंगे। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप दिल ठोक के उनको विश्वास दिला दें कि हम हर लड़ाई में आपके पीछे खड़े हैं, फिर वो लड़ाई हम निश्चित तौर पे जीतेंगे और वो जीत के दिखाएंगे। और जहां ये माना जाता है, मैं कल एक वीडियो देख रही थी जो हमारे बड़ौदा से आई है, वहां पे आज बड़ौदा वासियों ने ये सीधा संदेश दे दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल वहां से चुनाव जीतने जा रही है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अपनी कमी ना रह जाए कहीं पे। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी मेरी माताएं बहनें हैं, जो जो रिश्तेदारियां हैं, वहां जाके चाहे हमें झोली पसार के वोट और मांगनी पड़े, हमें इलेक्शन को एक तरफा करके दिखाना है, ताकि
आज हमारे पास एक बोलने वाला एमएलए है, तो कम से कम मैं 1 और 1 2 नहीं कहूंगी, मैं 1 और 1 11 कहूंगी। अपने तो या एनएलडी के 11 के बराबर हो जाएंगे। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि अभय सिंह भाई साहब का साथ दें, और मैं पार्टी से कहीं ऊपर उठ के ये बात कहना चाहती हूं कि जहां किसान खड़े होंगे, हमारा एक एक इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता उनसे आगे वाली पंक्ति में खड़ा मिलना चाहिए। अगर डंडा कोई लगेगा तो हमारे ऊपर पहले लगेगा, हमारे किसान भाइयों के ऊपर बाद में लगेगा। आप सब यहां पे आए, आप सब ने मुझे सुना, और आप सबका बहुत कीमती वक्त है जो खेतों का वक्त है, ये हमें मजबूरन इस किसान की गलत नीतियों के कारण हमें अपना वक्त यहां लगाना पड़ रहा है।